गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और कैसा महसूस हो रहा है आप सभी लोगों को क्लास लेकर? परिस्थितियाँ अभी सामान्य नहीं है, लेकिन जैसे ही परिस्थितियाँ सामान्य होंगी फिर वैसे ही माहौल होगा जैसे पहले था। हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, साइंस एक कला है, विज्ञान है। यहाँ पर हम लोगों को सही जीना सिखाया जाता है, तो उम्मीद है आप सभी अपने आप को बेहतर किए होंगे। कल हम लोगों ने जो पढ़ा उसके आगे यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। अभी हम लोग आज यहाँ जानते हैं बैलेंसी। बैलेंसी जिसे हम हिंदी में कहते हैं संयोजकता। तो बैलेंसी या संयोजकता किसे कहा जाता है ये हम लोग जानते हैं। बैलेंसी शब्द जो है वह वैलेंटिया से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पावर या कैपेसिटी। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पावर या कैपेसिटी। बैलेंसी शब्द जैसे हिंदी में मात्राओं की जानकारी होना बहुत जरूरी होता है, ऐसे ही केमिस्ट्री में बैलेंसी शब्द का जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। बैलेंसी या संयोजकता शब्द बैलेंटिया से लिया गया, इसका शाब्दिक अर्थ होता है पावर या कैपेसिटी, और इसका तात्पर्य होता है किसी परमाणु, जो आप उम्मीद करते हैं हम आप सभी से, परमाणु आप जानते होंगे, किसी परमाणु के संयोग करने की क्षमता को, किसी परमाणु के जुड़ने की क्षमता को बैलेंसी कहते हैं। किसी परमाणु के संयोग करने की क्षमता को बैलेंसी कहते हैं। बैलेंसी शब्द जो है वो फ्रैंकलिन ने, बैलेंसी शब्द जो है वो फ्रैंकलिन ने 1852 में दिया था। तो उम्मीद है शायद आप समझ गए होंगे कि बैलेंसी क्या है। बैलेंसी शब्द बैलेंटिया से लिया गया है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है पावर या कैपेसिटी। और जिसे यदि हम एक लाइन में परिभाषा में डिफाइन करें तो वह कुछ इस तरह से, किसी परमाणु के संयोग करने की क्षमता को, जुड़ने की क्षमता को बैलेंसी कहा जाता है। तो उम्मीद है शायद आप बैलेंसी समझ गए होंगे। किसी भी परमाणु में कई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन वे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग लेते हैं वो उसकी बैलेंसी कहलाता है। किसी भी परमाणु में कई इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन वह इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग लेता है उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही बैलेंसी कहते हैं। जैसे कि कुछ उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। लाइक सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, आप सभी को परमाणु क्रमांक आते होंगे। और अब यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं तो आपका हो जाएगा K, L, M और N। और अब यदि आप यहाँ देखोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपका हो जाएगा 2, 8, 1। K कोष अंदर है, अंदर के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। L कोष भी अंदर है, अंदर के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। M कोष बाहर है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, अर्थात M कोष का इलेक्ट्रॉन जो एक है ये बंध बनाने में भाग लेगा। अतः सोडियम की बैलेंसी यदि मुझसे कोई पूछे तो सोडियम की बैलेंसी होती है 1। तो शायद मेरी बात समझ गए होंगे। किसी भी परमाणु में कई इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन वह इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग लेता है उनकी संख्या को ही बैलेंसी कहते हैं। ऐसे ही कुछ उदाहरण हम आपको और दिए दे रहे हैं। जैसे कि एक उदाहरण हम आपको यहाँ और दिए दे रहे हैं फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस का परमाणु क्रमांक 15, और यदि हम इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम इसका बनाए तो आपका हो जाएगा K, L, M और N। आपका हो जाएगा 2, 8 और 5। अब यदि आप यहाँ देखोगे तो फॉस्फोरस की बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है। ये अंदर की कोष के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते नहीं हैं, अंदर की कोष के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते नहीं हैं। अर्थात फॉस्फोरस की बाह्य कोष के जो 5 इलेक्ट्रॉन हैं ये बंध बनाने में भाग लेंगे। अतः इसकी बैलेंसी 5 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। अब यदि किसी को लगे सर ये ऐसा कैसे हो रहा है, तो आप अंदाजा लगाइए। चूंकि हमने कल आपको बताया था प्रत्येक परमाणु अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन करता है, तो फॉस्फोरस ये 5 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। 5 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसके बाह्य कोष में 8 बचेंगे, इसका मतलब इसकी बैलेंसी 5 हो जाएगी। या फॉस्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो 5 और 3 8 हो जाएंगे, तो उसकी बैलेंसी 3 हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है शायद आप समझ रहे होंगे, किसी परमाणु के संयोग करने की क्षमता को बैलेंसी कहते हैं, और बैलेंसी की जानकारी होना बहुत जरूरी होती है। ऐसे ही कुछ उदाहरण हम आपको और दिए दे रहे हैं। ये आप सभी ने लिख लिया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और साथ में इसे रोक कर लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ आगे कुछ उदाहरण और लेते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, और यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं तो आपका हो जाएगा K, L, M और N। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे 2, 6।
आप अंदाजा लगाइए, अंदर वाली कोष का इलेक्ट्रॉन तो बंद बनाने में भाग लेता नहीं है, बाहर है 6। अब 6 को कितने इलेक्ट्रॉन मिल जाए जिससे कि 8 हो जाए? 2, अर्थात यह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऑक्सीजन की वैलेंसी होगी, ऑक्सीजन की वैलेंसी होगी 2। ऐसे ही फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9, यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए तो आपका हो जाएगा K, L, M और N 2, 7। और हम उम्मीद करते हैं, बीच में हम रुक इसलिए जाते हैं कि जिससे कि आप थोड़ा ध्यान दें, आपको बिल्कुल वैसे ही महसूस हो जैसे कि आप क्लास में करते हैं। यहाँ देखेंगे फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक आपका कितना है? 9। यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो 2, 7। 7 वाले को कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? 1 इलेक्ट्रॉन की, अर्थात यह 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो फ्लोरीन की वैलेंसी हो जाएगी, फ्लोरीन की वैलेंसी हो जाएगी 1। ऐसे ही एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक है 13। यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं आपका हो जाएगा K, L, M और N। और अब यदि आप यहाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे तो हो जाएगा 2, 8, 3, 2, 8, 3। बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन है 3, अर्थात इसकी वैलेंसी होगी 3। कहने का मतलब मेरा ये, किसी भी परमाणु में वह इलेक्ट्रॉन या किसी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग लेते हैं उसकी संख्या ही वैलेंसी कहलाती है। शायद कभी किसी के दिमाग में आया हो कि NaCl में सोडियम से 1 क्लोरीन जुड़ा है, MgCl2 में मैग्नीशियम से 2 क्लोरीन जुड़े हैं, AlCl3 में एल्यूमिनियम से 3 क्लोरीन जुड़े हैं, SiCl4 में सिलिकॉन से 4 क्लोरीन जुड़े हैं, PCl5 में फास्फोरस से 5 क्लोरीन जुड़े हैं और SF6 में सल्फर से 6 फ्लोरीन जुड़े हैं। कहने का मतलब मेरा ये, सोडियम से 1 क्लोरीन जुड़ा है, मैग्नीशियम से 2 क्लोरीन जुड़े हैं, इसका कारण है वैलेंसी। शायद कुछ चूंकि अभी जो क्लास चल रही है इस क्लास का नाम ही बेसिक जानकारी है, बेसिक इंट्रोडक्शन एक तरह से है, तो मेरी साइड से पूरा प्रयास है आप सभी जिन शब्दों को नहीं जानते थे उन शब्दों को जानने का प्रयास करिए, अपने आप को बेहतर करिए। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे 2, 8, 1। बाह्य कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंसी 1 होगी, इसलिए इससे 1 क्लोरीन जोड़ा गया है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2। बाह्य कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इससे 2 क्लोरीन जोड़े गए हैं। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, इसलिए इससे 3 क्लोरीन जोड़े गए हैं। सिलिकॉन की वैलेंसी 4, इसलिए इससे 4 क्लोरीन जोड़े गए हैं। फास्फोरस की वैलेंसी 5, इसलिए इससे 5 क्लोरीन जोड़े गए हैं और सल्फर की वैलेंसी 6, इसलिए इससे 6 फ्लोरीन जोड़े गए हैं। वैलेंसी शब्द आपको बताया गया, ऑक्सीजन के बारे में बताया गया, फ्लोरीन के बारे में बताया गया और एल्यूमिनियम के बारे में बताया गया। उम्मीद है आप सभी वैलेंसी किस तरह से निकाली जाती है, वैलेंसी का सही मतलब क्या है ये सीखे होंगे। ऐसे ही एक शब्द इसी से जुड़ा हुआ और यूज होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है ये हम लोग यहां जानेंगे। किसी अणु में किसी परमाणु पर, किसी मॉलिक्यूल में, किसी एटम पर जितने भी आवेशों की संख्या होती है, आवेश का मतलब चार्ज, किसी मॉलिक्यूल में, किसी एटम पर जितने भी चार्ज या आवेशों की संख्या होती है, इन आवेशों की संख्या को ही ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। फिर एक बार ध्यान देंगे, किसी मॉलिक्यूल में, किसी एटम पर जितने भी चार्ज या आवेशों की संख्या होती है, इन आवेशों की संख्या को ही ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। जैसे ही नाइट्रोजन पर -3 चार्ज होता है, अतः इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका -3 होगा। ऐसे ही कुछ उदाहरण हम आपको और दिए दे रहे हैं। एक बार फिर से, किसी मॉलिक्यूल में, किसी परमाणु पर जितने भी आवेशों की संख्या होगी, जितने भी चार्ज का नंबर होगा, इन आवेशों की संख्या को ही ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाता है। जैसे कि सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकाले कैसे आते हैं
इसके लिए हम आपको कुछ नियम बता रहे हैं कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। कुछ नियम के माध्यम से हम आपको समझाएंगे जो कि आपको ध्यान रखने होंगे। सबसे पहला आता है, किसी भी स्वतंत्र परमाणु या अणु, किसी भी फ्री एटम या मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर शून्य होता है। जैसे सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर, S8 सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, या इस तरह से पूरे मॉलिक्यूल का कोई यदि मुझसे पूछे H2SO4 पूरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर, पूरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर, या इस तरह से आपसे NH3 में पूरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर पूछता है, तो इस परिस्थिति में ऑक्सीडेशन नंबर आपका शून्य होता है। कहने का मतलब किसी स्वतंत्र परमाणु, चाहे वो सोडियम हो या फास्फोरस हो या कार्बन हो या मैग्नीशियम हो या S8 सल्फर हो, या किसी भी पूरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा शून्य होता है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम यदि हम यहाँ सुने, क्या हुआ ध्यान रखना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, जब ये किसी मॉलिक्यूल के रूप में होते हैं, जब ये आयनिक यौगिक बनाते हैं, उस दौरान इन सभी एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। मतलब ये सभी एलिमेंट जब आयनिक कंपाउंड बनाते हैं तो आयनिक कंपाउंड में इन सभी एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स +1 होता है। ऐसे ही बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, वेरियम और रेडियम, ये जब आयनिक कंपाउंड बनाते हैं उस दौरान इन सभी एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। तो उम्मीद है आप शायद ये दूसरा नियम भी समझ गए होंगे। तीसरा, हाइड्रोजन जब किसी मेटल के साथ जुड़ा होगा, हाइड्रोजन जब किसी मेटल के साथ जुड़ा होगा तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। जैसे LiH, लिथियम हाइड्राइड, आप यहां देखोगे तो हाइड्रोजन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है। इस परिस्थिति में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, और जब हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल से जुड़ा होगा तो इस परिस्थिति में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। लाइक हम इस तरह से उदाहरण लेते हैं, H2O, ऑक्सीजन आपका नॉन मेटल है। एक बार फिर जल्दी से तीनों नियम जानिए। स्वतंत्र परमाणु या किसी पूरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा शून्य होता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन सभी एलिमेंट्स का जब आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं या बना होता है उस दौरान इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर +1। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है आयोनिक कंपाउंड में। हाइड्रोजन जब मेटल के साथ जुड़ा होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका -1 होता है। हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ जुड़ा होता है, मेटल नॉन मेटल क्या होता है ये हमने पहली वीडियो में पढ़ाया था आपको। तो जब ये नॉन मेटल के साथ जुड़ा होता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। एक उदाहरण भी दे दिया, लिथियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, जबकि वाटर में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। तो ये तीन नियम आपको समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही चौथा नियम, ऑक्सीजन जब ऑक्साइड के रूप में होता है, जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। लेकिन जब ये पेरोक्साइड के रूप में होता है, जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1। और सुपर ऑक्साइड के केस में इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 होता है। जबकि नोट करके हम लोग यहां ध्यान रखेंगे, OF2 के केस में, OF2 ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। एक बार फिर हम लोग जल्दी से जानेंगे, ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, पेरोक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2, जबकि ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड के केस में आपका +2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, ऑक्साइड -2, पेरोक्साइड -1, सुपर ऑक्साइड। अब यदि किसी को लगे सर इसका एक एक उदाहरण भी आप दे दीजिए, तो हम आपको एक एक उदाहरण भी दे रहे हैं। H2O में होगा -2, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के केस में होगा आपका, हैं आप इन शब्दों को बहरहाल ध्यान रखेंगे। ऐसे ही पांचवा नियम हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। पांचवा नियम यह होता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सभी का जनरल ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सब का जनरल ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है।
जिसमें फ्लोरीन का फिक्स -1 होता है, इनका कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज भी हो जाता है। जैसे एक उदाहरण हम आपको दिए दे रहे हैं, HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन में, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। तो ये बहरहाल हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही यदि हम किसी दूसरे केस में देखने का प्रयास करें, जैसे HOCl हाइपोक्लोरस अम्ल, हाइपोक्लोरस अम्ल के केस में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ क्लोरीन पर +1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। कहने का मतलब मेरा ये, यदि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो उस दौरान उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। यदि क्लोरीन से भी कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है तो उस केस में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 ना होकर पॉजिटिव में कोई भी नंबर आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको उम्मीद है यहाँ इस तरह के 5 नियम आगे होंगे। जब कोई स्वतंत्र परमाणु होता है या किसी पूरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, उसके बाद में फर्स्ट A समूह का ऑक्सीडेशन नंबर +1, सेकंड A समूह का ऑक्सीडेशन नंबर +2, हाइड्रोजन का मेटल के केस में -1, नॉन मेटल केस में +1, और वहाँ आपका ऑक्साइड का -2, परऑक्साइड का -1 और सुपर ऑक्साइड का -1/2। एक आपका एक्सेप्शन केस में OF2 में +2 भी होता है। तो उम्मीद है आप इन नियमों को समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे लिख भी सकते हैं। ऐसे ही हम एक और आयन, चूंकि याद होगा हमने कुछ टाइम पहले बोला था 2 प्रकार के आयन होते हैं, धनायन और ऋणायन। हम लोगों के 5 नियम हो चुके, 6वां नियम यहां जानने का प्रयास करेंगे। ध्यान सुनना, किसी भी आयन आपको मूलक पीछे लिखवाए जा चुके हैं, उम्मीद है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को आ रहे होंगे। किसी भी आयन में जितने भी आवेश दिए गए होते हैं, किसी भी आयन में जितने भी आवेश या चार्ज दिए गए होते हैं, वह नंबर ही ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। जैसे NH4 पे 1 पॉजिटिव चार्ज है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1, SO4 में 2 माइनस है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा -2, PO4 पे ट्रिपल माइनस में 3 है, अतः इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा -3, OH-1 में यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1 और NH2-1 में ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1। कहने का मतलब मेरा ये, किसी भी आयन में जितना भी चार्ज होगा वह चार्ज का नंबर ही ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। उम्मीद है आप सभी मेरे साथ शब्दों को सीख रहे होंगे। 2 तरह के लोग होते हैं, एक पॉजिटिव सोच वाले और एक नेगेटिव सोच वाले। पॉजिटिव सोच वाले इन परिस्थितियों में भी अपने आप को बहुत मेंटेन किए होंगे, और नेगेटिव सोच वाले को कुछ ना कुछ कमी नजर ही आ रही होगी कि क्लास नहीं चल रही है और शायद परिस्थितियां फेवरेबल नहीं है। तो वो 2 तरह के लोग हर होते ही हैं। उम्मीद है शायद आपने ये लिख लिया होगा। अब हम यहाँ कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आज का होमवर्क है, आप 1 से लेकर 20 तक की बैलेंसी, आज का होमवर्क है, वैसे कुछ के निकलवा भी दिए। 1 से लेकर 20 तक परमाणु क्रमांक के तत्वों की बैलेंसी आप निकाल के दिखाएंगे। कल की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सही है, गलत वाले को हम एक बार आपको समझा देंगे। फिर एक बार ध्यान दें, आज का होमवर्क 1 से लेकर 20 तक के परमाणु क्रमांक की बैलेंसी आप बताएंगे कि बैलेंसी कैसे निकालेंगे, और हम आपको सिखा चुके हैं। बारी आती इसी तरह से आगे कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि हमसे कोई कहता है Na3PO4, नाम इसका पीछे आपको बता चुके हैं, सोडियम फॉस्फेट में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण हम आपको दिए दे रहे हैं, K4FeCN6 में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। कई उदाहरण हम आपको दिए दे रहे हैं, N3H हाइड्राजोइक में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, HOClO3 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। 4 हम आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दिखा रहे हैं, इन 4 से आपको आइडिया लग जाएगा
जिससे कि कई उदाहरण आप जो है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हम आपको देंगे और मुझे उम्मीद है आप मुझे करके दिखा भी लोगे। सबसे पहले हम लोग इसका निकालने का प्रयास करेंगे। अभी यदि आज के सारे नियम यदि आपने पढ़े हुए हैं तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, याद होगा नियम नंबर 2 में बताया गया था। सोडियम है कितने 3, तो आपका हो जाएगा +3, चूक शॉर्ट में हम किए दे रहे हैं, चाहो तो आप अलग अलग करके भी लिख सकते थे। प्लस देखो एक सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, 3 का हो जाएगा +3। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इसे x मान लिया, प्लस एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, चूंकि ये आपका ऑक्साइड है और ऑक्साइड के केस में -2 होता है। जब एक ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 का -8 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन का -2 होता है तो 4 का -8 हो जाएगा या नहीं, तो आपका हो जाएगा -8 बराबर 0। दिखा होगा सभी को, एक सोडियम का 1 प्लस का, 3 सोडियम का प्लस का 3, एक फास्फोरस का यदि मुझे निकालना है तो इसे x मान लिया। एक ऑक्सीजन का यदि मुझे निकालना है तो -2, चूंकि यहाँ 4 ऑक्सीजन है, -8 बराबर 0। प्लस के 3 से -3 कैंसिल हो जाएगा, आपका 5 बचेगा माइनस का, और -5 बराबर को उधर जाएगा तो आपका x बराबर +5 ऑक्सीडेशन नंबर निकल कर आ गया। ऐसे ही हम दूसरे वाले का आपको निकाल के दिखा रहे हैं। नियम नंबर 2 में बताया गया है कि एक पोटेशियम का होता है +1, तो 4 पोटेशियम का हो जाएगा +4, प्लस लोहे का निकालना है, इसे x मानेंगे, प्लस शायद आपको आता हो, जिसे नहीं आता वह ध्यान दे, साइनाइड पर होता है -1, CN पर सिंगल माइनस, जिसे हम साइनाइड बोलते हैं, इसका -1 होता है। अतः जब एक साइनाइड पे -1 होगा तो 6 साइनाइड पे -6 हो जाएगा। एक साइनाइड पे -1 होगा तो 6 साइनाइड पे -6 हो जाएगा, -6 बराबर 0। फिर जल्दी से एक बार, एक पोटेशियम का +1, 4 पोटेशियम का +4, एक लोहे का मुझे निकालना है, x मान लिया, और उसके बाद में Cn में साइनाइड पे -1 होता है, 6 पे -6 हो जाएगा। अब यदि आप यहाँ देखोगे -4 से +4 से -4 कैंसिल, -2 बचेगा, -2 बचेगा, और -2 बराबर को उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा +2। तो कैसे ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाला ये हम सिखा रहे हैं, क्योंकि ये 12th में कई बार यूज होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। तो इस तरह की बेसिक जानकारी आप सभी लोगों के पास होनी चाहिए। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इसे x मान लिया। नाइट्रोजन 3 है तो आपका हो जाएगा 3x, प्लस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इसे x मान लिया। नाइट्रोजन 3 है, 3x, प्लस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपका होगा +1, क्योंकि शायद याद होगा आपका नाइट्रोजन नॉन मेटल है, और नॉन मेटल केस में नियम नंबर 3 में आपको पढ़ाया गया था, ऑक्सीडेशन नंबर आपका होगा +1 बराबर 0। अब आप यदि यहां देखोगे तो हो जाएगा 3x बराबर +1 उधर जाएगा, -1, x को यदि आप यहीं रोकोगे तो 3 अपॉन में चला जाएगा, तो आपका हो जाएगा x बराबर -1/3। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/3 होगा, ये हम लोग यहां ध्यान रखेंगे। ऐसे ही चौथा उदाहरण, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1 लिख दिया, प्लस एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, ऑक्सीजन है 4, 3 और 1 4, तो आपका हो जाएगा -8, प्लस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, x बराबर 0। फिर जल्दी से जानेंगे, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, ऑक्सीजन आपके 4 है तो हो जाएगा -8। उसके बाद में क्लोरीन का निकालना है, x बराबर 0। उसके बाद में प्लस के 1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, -7 बचेगा, और -7 बराबर को उधर जाएगा, x बराबर +7। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर आपको 4 सिखाए गए। 1-2 उदाहरण हम आपको और दिए दे रहे हैं, जिससे कि शायद मेरी बात आपको और अच्छे समझ में आए। उम्मीद है शायद ये आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में आगे होंगे। ऐसे ही कुछ उदाहरण हम आपको और दे दे रहे हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, क्योंकि जितने ज़्यादा उदाहरण आपको मिलेंगे उतना ज़्यादा आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र होता है K2Cr2O7। और अब यदि आप यहां देखोगे, नियम नंबर 2 में आपको बताया गया है कि एक पोटेशियम पे सिंगल प्लस होता है, 2 पोटेशियम पे प्लस का 2 होगा,
प्लस एक क्रोमियम का निकालना है x, क्रोमियम है कितने 2, तो आपका हो जाएगा 2x प्लस एक ऑक्सीजन का माइनस का 2, एक ऑक्सीजन का माइनस का 2 या ऑक्साइड का आपका 7 का हो जाएगा माइनस का 14 14 बराबर 0। फिर एक पोटेशियम का सिंगल प्लस, दो पोटेशियम का 2 प्लस, एक क्रोमियम का x, दो क्रोमियम का 2x, एक ऑक्सीजन का माइनस का 2, 7 का माइनस का 14, प्लस के 2 से माइनस का 2 कैंसिल, माइनस का 12 बचेगा, माइनस का 12 बचेगा। आपका 2x बराबर माइनस का 12 उधर जाएगा, हो जाएगा प्लस का 12। x को यदि हम यही रोकेंगे तो आपका 2 अपॉन में चला जाएगा, 12/2, 2 का 12 में भाग देंगे, प्लस का 6, तो आपका एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 6 निकल कर आएगा। ऐसे ही कुछ उदाहरण हम आपको और दिए दे रहे हैं। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट में यदि हमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, कई बार इस तरह के ऑक्सीडेशन नंबर पूछ लिए जाते हैं, तो यदि हम Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, एक पोटेशियम का सिंगल प्लस, Mn का निकालना है इसे x मान लिया, एक ऑक्सीजन का माइनस का 2, 4 ऑक्सीजन का हो जाएगा माइनस का 8 बराबर 0, प्लस के 1 से माइनस का 1 कैंसिल, माइनस का 7 बचा, x बराबर माइनस का 7 उधर जाएगा, आपका हो जाएगा प्लस का 7। आज आपको 2 टॉपिक सिखाए गए, जिसमें सबसे पहले आज आपको बैलेंसी के बारे में जानकारी दी गई और उसके बाद में आज आपको ऑक्सीडेशन नंबर की जानकारी दी गई। पर डे हम लोग कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। बहुत जल्दी ही जैसे ही आपका स्टडीविल ऐप आता है प्ले स्टोर पे और सिलेबस आता है, वहाँ आपका विधिवत रूप से 9, 10th, 11th और 12th का सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पर आप बहुत सारा कुछ सीखेंगे और साथ में आपका सिलेबस भी पूरा होगा, जिससे कि आपका पेपर भी बेहतर हो और बहुत कुछ सीखने के लिए आप लोगों को मिले। उम्मीद है आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा मेरे साथ में। अब हम कुछ आपको आज होमवर्क दे रहे हैं। कल एक स्टूडेंट का फोन आया, सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब आप होमवर्क देते हैं, बिल्कुल वैसे ही फील होता है जैसे क्लास में होता है। आज का होमवर्क है, सबसे पहले 1 से लेकर 20 तक के परमाणु क्रमांक में सभी तत्वों की आपको बैलेंसी निकालनी होगी, बैलेंसी निकालनी होगी। और दूसरा होमवर्क आपका है HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, NH4NO3 में इस वाले नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, KClO3 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर। ये हम आपको 5-6 दिए दे रहे हैं। HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, NH4NO3 में इस वाले नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, KClO3 में आपका क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, H2SO5 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, H2S2O8 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, NH4Cl में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये आपका होमवर्क है HNO3 में नाइट्रोजन का, NH4NO3 में नाइट्रोजन का, KClO3 में क्लोरीन का और CrO5 में क्रोमियम का, H2SO5 में सल्फर का, H2S2O8 में इन तीनों को निकालते हुए थोड़ी सावधानी बरतना और याद आ जाएगा तो ठीक है, नहीं बहरहाल हम आपको कल सिखाएंगे। CrO5, H2SO5 और H2S2O8 में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी आपको। बाकी मुझे उम्मीद है आप सभी निकाल लेंगे। तो ये आपका होमवर्क है। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे, हम भी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और बाकी बहुत जल्दी ही आपका जो है वो क्लास स्टार्ट होगा, जिसमें आपको विधिवत रूप से, व्यवस्थित रूप से क्लास पढ़ाया जाएगा, जैसे हम लोग क्लास में पढ़ा करते हैं। थैंक यू।